अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ईद कुर्बान है सुबह माशाल्लाह से, तो ईद कुर्बान की तैयारियां हो रही हैं शुरू। लहसुन अदरक मैंने कहा बना के रख लूँ। ज़ाहिर है सुबह चीज़ें बनेंगी, गोश्त बनेगा, बिरयानियाँ बनेंगी, चीज़ें जो हैं काफ़ी सारी तैयार होंगी जिसके लिए लहसुन अदरक की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा अभी से तैयारियाँ शुरू कर दें तो सुबह फिर इतना टाइम नहीं होगा कि सब चीज़ें एक साथ बनाई जाएँ। लहसुन अदरक मेरा तैयार हो गया है। पानी मैंने भर के साथ रखा था, तो छिलके जो वगैरह थे ना इसी में मैं डालती गई हूँ ताकि ये ना उड़े नहीं छिलके। अभी चलते हैं किचन में, इनको करते हैं ग्राइंड और आपसे करते हैं कुछ बातें। लहसुन अदरक मैंने रख दिया है। अभी छिलके जो हैं वो जो पानी था उसका इस टोकरी में डाला। अभी मैं इनको ग्राइंड करने लगी थी, लेकिन उधर भाई के घर से फ़ोन आ गया कि आप इधर आओ, थोड़ा सा काम है। तो उन्होंने पर्दे वगैरह लगवाने थे, तो अभी मैं जा रही हूँ उधर। तो अभी चलते हैं भाई के घर। वापसी पे फिर ये घर का काम जो है ना पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये ख़त्म करेंगे। अभी हम निकलने लगे हैं घर से, भाई की तरफ चलते हैं और उनसे ना वो जो पर्दे वगैरह लगाने हैं, बच्चे ने उसको मंगवाया है, बुलवाया है। गली में बच्चे अभी गर्मी में खेल रहे हैं। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह मियाँ कोई खैर की बारिश दे देते तो अच्छा था, लेकिन लगता नहीं है कि कोई बारिश होगी। भाई के घर पहुंच गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी बेल बजाते हैं और चलते हैं अंदर। अंदर एंट्रेंस होते ही माशाल्लाह से बकरे बैठे हुए हैं, पंखा लगा के दिया हुआ है। बकरों को एंजॉय कर रहे हैं, घास वगैरह खा रहे हैं। आज का दिन है इनके बेचारों के पास, सुबह ये कुर्बान हो जाएंगे। अभी अंदर चल के बैठते हैं और थोड़ी देर के लिए सांस लेते हैं। अभी तो गर्मी की वजह से सांस काफ़ी फूल रही है। जी, तो इस बच्चे को बुलवाया था पर्दा लगाने के लिए, ये पर्दा लगा रहा है। और पर्दा लगाने के बाद फिर हमने लाइटें वगैरह, पर्दा लगाया और लाइटें वगैरह बंद की और बाहर निकले। फिर मैंने कहा चले मैं अब घर चलती हूँ। घर जाके काफ़ी काम पड़े हुए हैं, बकरे बेचारे बैठे हुए हैं गर्मी में। पंखा तरह से लगा हुआ, लेकिन आज की रात है इनके पास, तो हम अब चलते हैं घर। जी, तो गाइस भाई के घर से निकलने के बाद घर की तरफ हो गए हैं रवाना हम। तो गर्मी है बहुत ज़्यादा, चमचमाती धूप है। 2 गलियां छोड़ के उनका घर है। अभी घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है वो हम अपना करते हैं। मसाले वगैरह पीसने हैं। सांस भी मेरी फूल रही है गर्मी की वजह से। तो चलते हैं घर और मसाले वगैरह बनाते हैं, लहसुन अदरक ग्राइंड करते हैं। अभी गैस भी आ गई होगी, तो घर भी हमारा पास आ गया है अभी। जी, तो गाइस आ गए हम किचन में। अभी बनाते हैं लहसुन अदरक और मसाले पीसते हैं। डब्बे में जो मसाले ख़त्म हुए थे वो हमने डाल लिए हैं, क्योंकि सुबह ईद है, तो ईद की वजह से फिर कोई काम जो है ना वो नहीं हो सकेगा, इसलिए पहले से सारे काम ना करके रख लेते हैं। जी, तो गाइज़ आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको अब क्या बताने वाली हूँ। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये जो लहसुन अदरक है ना, अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर जो है चेंज ना हो, तो आपने इसमें ना थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल डाल के फिर इसको ग्राइंड करना है। इसका जो कलर है रेड हो जाता है या हल्का पिंक कलर हो जाता है, वो नहीं होगा। इसका जो कलर है वही कलर इसका ना लहसुन अदरक का रहेगा। अभी हम इसको ना ग्राइंड कर लेते हैं। लेकिन जी हमारा लहसुन अदरक जो है ग्राइंड हो चुका है। ये देखें, इसका जो कलर है ना बिल्कुल वाइट कलर आ रहा है इसका। तो इंशाल्लाह इसका यही कलर रहेगा। आप इसी स्टाइल से, इसी तरीके से लहसुन अदरक को ग्राइंड करेंगे तो आपका लहसुन अदरक जो है ना वो ख़राब नहीं होगा और ना ही इसका कलर चेंज होगा। लहसुन अदरक ग्राइंड करने के बाद अब बारी आती है सूखे धनिए की। इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। हम बहुत आप करते हैं।
माशाल्लाह से मसाले हमारे पिस गए हैं। डब्बियों को बंद करके रखते हैं। दूध हमारा उबला पड़ा है। इसकी मैंने बनानी है सुबह सेवइयाँ और दही रात को जमा के रख दूँगी। बाकी चना चाट बनाएंगे सुबह ईद वाले दिन, कुछ चीज़ें और भी बनाएंगे। तो इसी ब्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को एडवांस ईद मुबारक कबूल हो और दुआओं में याद रखिएगा, मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा।